हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.1 से क्लास 8 मैथ्स मेंसुरेशन से। ठीक है, और हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिए है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हम आज की वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है, उसके डायगोनल्स आपको गिवन है और आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक रोम्बस बना लेती हूँ। मैंने एक रोम्बस बनाया जिसके डायगोनल्स आपको गिवन है, यानी कि सपोज एक डायगोनल, ये वाला डायगोनल हमने 12 सेंटीमीटर ले लिया और एक डायगोनल हम यहाँ से ले लेते हैं, इसकी लेंथ हमने 7 सेंटीमीटर बोल दी। ठीक है, ये लेंथ पूरी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 है आपके पास। ठीक है, और ये वाला लेंथ जो है आपका एक डायगोनल का लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास सिंपल सा है कि अगर आपके पास रोम्बस के डायगोनल गिवन है तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो द एरिया ऑफ द डायगोनल्स आप लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। अब ये d1 और d2 क्या है? d1 जो है आपके पास पहला डायगोनल कोई भी 7.5 ले लीजिए d1 आप। ठीक है, डायगोनल की लेंथ को d1, पहला डायगोनल d1 हो गया, दूसरा डायगोनल जो हमने कंसीडर कर लिया उसको d2 ले लिया, वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, d1 इज 7.5 सेंटीमीटर और d2 इज 12 सेंटीमीटर। देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम, 2 6 है 12, देन 7.5 इंटू 6 करेंगे, सो 6 5 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 7 जा 42, 42 3 एंड 45 हो जाएगा। और डेसिमल आपका एक डिजिट पहले है तो हम यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, और वैसे भी एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आती है, तो यूनिट लिखना ना भूलें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है, उसकी साइड हमें गिवन है, तो हम एक रोम्बस बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। ओके, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। 6 सेंटीमीटर, तो आपको पता है रोम्बस की क्या होती है, ईच साइड आर, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ईच साइड कितनी जाएगी 6 सेंटीमीटर। एंड हुज एल्टीट्यूड इज गिवन 4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज गिवन। एक डायगोनल इसका आपको गिवन है, लेट कंसीडर ये आपका एक डायगोनल इसका 8 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा 8 सेंटीमीटर। और इसका एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, अगर आप इसके दोनों डायगोनल को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे इसकी जो साइड्स होती है, साइड्स का एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं होता, बट इसके डायगोनल को ध्यान से देखिए तो ऐसे बन रहे हैं डायगोनल। तो यानी कि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। कैसे करते हैं? 90 डिग्री। तो इसका ईच एंगल क्या हो जाता है आपके पास? 90 डिग्री हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये 90 हो गया, तो सारे ये भी 90 हो जाएगा आपका, ये भी 90 और ये भी 90। अब यहाँ पे जो एल्टीट्यूड गिवन है, एल्टीट्यूड क्या होता है? ये एल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर। जैसे सपोज एक लाइन है, इसका एल्टीट्यूड को हम इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं परपेंडिकुलर को, और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं जो 90 डिग्री बनाते हैं। जब टू लाइंस अगर आपका परपेंडिकुलर है, इट्स मीन्स इसको आप इसका एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। या किसी ट्राइंगल में भी आप देख सकते हो, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन रहा है इस तरीके से, तो ये वाली जो हाइट होती है ना, इस हाइट को हम हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो बहुत इजी मेथड है, और दूसरे में हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के करेंगे। तो मैं इसके दोनों मेथड्स आपको करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप प्रॉपर्टीज वाइज अगर आप देखें तो रोम्बस को एक पैरेललोग्राम ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आप देखोगे रोम्बस में भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल है, तो इसको आप एक पैरेललोग्राम ले सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहली लाइन ये लिखेंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी वाइज देखें कि रोम्बस इज लाइक पैरेललोग्राम, और अगर हम इसको पैरेललोग्राम लेके चल रहे हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, दोनों के केस में आपकी पैरेलल होती है। तो पैरेललोग्राम, अगर रोम्बस आपका पैरेललोग्राम ही है तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, हमने शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को ऐसे लिख दिया। सो रोम्बस का एरिया पैरेललोग्राम के बराबर हो गया। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। और हमें आप अगर उसको पैरेललोग्राम लेके कंसीडर कर रहे हो तो ये बेस हो जाएगा 8 और हाइट हो जाएगी आपकी 4। ये क्लास 7th में आपने करा है। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया? एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। पहले तो रोम्बस का एरिया फाइंड करना था। हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द अदर डायगोनल। अब हमारे पास रोम्बस का एरिया आ चुका है, ठीक है। एक डायगोनल हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि एक डायगोनल, यानी कि आपके पास क्या है? D1, वन डायगोनल इज ऑलरेडी गिवन विच इज 8 सेंटीमीटर, जो कि आपका 8 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड करना है अदर डायगोनल। तो अदर डायगोनल को हम कंसीडर कर लेंगे D2, ठीक है। अदर डायगोनल आपने फाइंड करना है। पहले तो आपने एरिया फाइंड करना था, अब अदर डायगोनल फाइंड करना है। तो और रोम्बस का एरिया भी हमारा आ चुका है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा है 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2। सो 1/2 D1, D1 क्या है आपके पास? देखिए इस रोम्बस को अगर आप देखेंगे तो डायगोनल आप कहेंगे, एक डायगोनल तो गिवन था ना आपके पास 8 सेंटीमीटर। अदर डायगोनल आपको यहाँ पे निकालना है, और अदर डायगोनल हमने यहाँ पे निकालना है। और एरिया ऑफ रोम्बस आपको गिवन है। एरिया ऑफ रोम्बस कितना निकल गया हमारे पास? गिवन नहीं है, सॉरी, हमने फाइंड आउट करा था। 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1/, ये कैंसिल आउट होगा, 2 4 जा 8, 4 सेंटीमीटर इंटू D2। अब यहाँ से हम इस D2 को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए इस D2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 आपका कहाँ चले जाएगा? इधर डिवाइड में आ जाएगा। 4 8 जा 32 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आपका अदर डायगोनल आ गया। देखिए ये वाला डायगोनल 8 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा कितना हो गया आपके पास? 8 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी डायगोनल की लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर।